हेलो दोस्तों, सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ मच ऑफ सैंड एंड सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग। मतलब कोई भी प्लास्टर करने के लिए हमें कितनी सैंड या सीमेंट चाहिए, वो हम कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ मेरी वॉल देख रहे हो। ठीक है, वॉल की मतलब लेंथ विड्थ कितनी है, 10 मीटर बाय 10 मीटर। मेन मतलब इसका मैं सिंपल फंडा बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम निकालते हैं कि हमें कितना सीमेंट या सैंड चाहिए वॉल को प्लास्टर करने में। वो आप इजीली मतलब मेथड से आप निकाल सकते हो। ठीक है, घर पे कोई भी कंस्ट्रक्शन रहती है तो मतलब उसके लिए मटेरियल क्वांटिटी निकालने के लिए आपको मतलब निकालना पड़ता है कि कितने हमें सीमेंट बैग चाहिए होंगे या कितना हमें सैंड चाहिए होगी। वो आप मतलब इस वे से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ प्लास्टर। मतलब कितनी वॉल में आपको प्लास्टर करना है उसका एरिया निकाल लो। जैसे मैंने वहाँ यहाँ लिया 10 मीटर बाय 10 मीटर। आपका जैसे भी वॉल होगा 9 मीटर बाय 12 मीटर या 9 फुट बाय 6 फुट जितना भी होगा उसको उसका एरिया निकाल लो। जैसे मेरा आ गया मतलब 10 बाय 10 का, तो मेरा कितना एरिया आएगा उसका, 100 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारा मतलब उसकी थिकनेस कितनी है, मतलब कितनी थिकनेस आपको प्लास्टर को देनी है। मतलब ऐसे तो 10 mm या 12 mm बहुत होती है स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी वॉल की अलाइनमेंट पे या कितनी मतलब उसकी पोर्स हैं जो कितने बड़े बड़े हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने लिया मतलब थिकनेस प्लास्टिक की कितनी, 12 mm। ठीक है, एरिया निकल गया, थिकनेस मेरे को पता चल गया कितने मेरे हो गया। इससे मैं आगे वॉल्यूम निकाल दूंगा। ठीक है, तो मैं दूसरा है कि मिक्स रेशो, मतलब किस रेशो का मैं ले रहा हूँ। मैंने निकालनी है 1:4 की। तो अच्छा मतलब मैक्सिमम जो हमारी घर की कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें हम कितना लेते हैं, 1:6। ठीक है, तो इसमें मैं निकाल रहा हूँ 1:4 की। तो उसकी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा एरिया निकल गया, थिकनेस निकल गई। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, वॉल्यूम निकालने है। तो वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा हमारा, मतलब एरिया मिल गया, उसकी थिकनेस मिल गई, हाइट मिल गई, तो मतलब हमारा इधर वॉल्यूम निकल जाएगा। एरिया हमारा 100 इंटू थिकनेस, तो हमारा कितना आया वॉल्यूम, 1.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकल गया। तो वही मतलब जैसे मैं बात कर रहा था कि जैसे 10 mm हो गए, 12 mm, तो उसमें हम डिपेंड करता है कि हमारा कितना प्लास्टर लगेगा। तो इसमें मैंने क्या किया कि एट 20%, मतलब 20% क्या होगा, कहीं पे वॉइड्स होंगे या जॉइंट्स होंगे, उसमें डिप्रेशन होंगे, उसमें हमारा कुछ प्लास्टर चला जाएगा। तो उसके लिए मैंने 20% ऐड कर लिया, जो भी हमारी क्वांटिटी आएगी उसमें 20% ऐड कर लिया। ठीक है, जैसे हमारा वॉल्यूम आया 1.2, तो 20% ऐड करके मेरा कितना वॉल्यूम बन गया, 1.44 मीटर क्यूब। ये मेरा मतलब 20% ऐड करके जो हमारी वेस्टेज होगी वो जो सब लगा के हमारा इतना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम मेरे को मतलब प्लास्टर करना है। ठीक है, वॉल्यूम निकल गया। अभी मेरे को निकालना है सैंड और उसकी सीमेंट की कितनी क्वांटिटी है। तो पहले तो हमारा ये हो गया कि मेरा ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इतना वॉल्यूम ये मेरा वेट वॉल्यूम आया है। तो इधर क्या होता है, जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, मतलब जो ड्राई वॉल्यूम होगा इक्वल किसके होगा, वेट वॉल्यूम इंटू 1.35। तो मेरा ड्राई वॉल्यूम निकल जाएगा। इससे निकालेंगे कैसे हम, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ड्राई वॉल्यूम किसके इक्वल था, मैंने बताया अभी, वेट वॉल्यूम इंटू 1.35। 1.35 क्या हो गया हमारा, सेफ्टी फैक्टर। मतलब जैसे इतना मतलब जो हमारा वेट वॉल्यूम होगा वो इतने गुना ज़्यादा ड्राई वॉल्यूम के होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सीधा ड्राई वॉल्यूम में निकल जाएगा। क्यों हमें ड्राई वॉल्यूम में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी क्वांटिटी रहेगी सीमेंट सैंड की वो ड्राई में आती है। मतलब जैसे सीमेंट हमारा 50 kg ड्राई में आता है या सैंड जो भी है। ठीक है, ये निकल गया हमारा वॉल्यूम। अभी स्टेप 3 में क्या करना है, रेशो लेनी है, जिस रेशो के लिए आपको निकालना है। जैसे मैंने रेशो लिया 1:4, तो इधर 1 क्या है सीमेंट की और 4 क्या है सैंड। जैसे अपना 1.6 होगा तो उसमें क्या होगा, ये सीमेंट की होगी और ये सैंड की होगी। ठीक है, अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि सीमेंट का मतलब सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकालनी है। पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, जो वॉल्यूम आया होगा हमारा ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो, मतलब वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशो। इसमें रेशो कितनी है सीमेंट की, 1, तो 1 और टोटल रेशो इन दोनों को जो ऐड करके आएगा वो। ठीक है, नीचे आप जैसे देख रहे हो वॉल्यूम मेरा आ गया, वही जो ड्राई वॉल्यूम निकला है, इंटू सीमेंट रेशो, जिस रेशो का ले रहे हो 1, तो इंटू 1, और टोटल जो रेशो आपकी आ रही होगी, जैसे 1.4 है इधर, 1:4, तो मेरा कितना होगा 1+4। अगर 1:6 होगा कितना, 1:1+6।
तो ये करके आपको डिवाइड करके आपका कितना वॉल्यूम आ गया सीमेंट का, 0.388 मीटर क्यूब सीमेंट का निकल गया, आपका वॉल्यूम निकल गया। अभी हमको निकालना है इसका वेट, मतलब बैग्स निकालने के कितने हम, क्योंकि हमारा सीमेंट जो आता है किस में आता है, बैग्स में। तो उसका सिंपल फंडा क्या फॉर्मूला है उसका, वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये मैंने मतलब एक वीडियो उसमें कंक्रीट की निकालने का, मतलब कितना सीमेंट सैंड लगेगा वो क्वांटिटी निकालने का एक वीडियो पहले अपलोड किया, वो आप देख सकते हो। उसमें मतलब अच्छे से मैंने बताया कि क्या है, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इधर आप देख रहे हो वॉल्यूम मेरा कितने 0.388, डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की 1440 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो गई। तो इनको जो करके हमारा कितना आया, कितने kg सीमेंट आया 559.872, ठीक है, इतना kg हमारा सीमेंट आ गया। तो ये हमारा बैग्स में आता है, तो एक बैग का वेट कितना होता है 50 kg। तो जितना टोटल हमारा वेट मतलब kg में निकला होगा उसको डिवाइड करेंगे 50 तो हमें बैग मिल जाएगा, कितने बैग सीमेंट उसमें लगेंगे। सीमेंट का निकल गया, अब निकालना है हमें सैंड का। तो सैंड का कैसा रहता है हमारा, ठीक है। तो स्टेप 4 में अब देखो क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो कैसे निकालेंगे हमारी, तो उसका फार्मूला वॉल्यूम इनटू रेशो ऑफ सैंड बाय डिवाइड बाय टोटल ऑफ। तो सैंड की हमारी रेशो कितनी थी 1:4, मतलब 1 रेशो में सीमेंट था और 4 में सैंड थी। तो जितना सीमेंट का वॉल्यूम आया होगा उसका 4 गुना मतलब हमारी सैंड लगेगी। तो उसका कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हमारा सीमेंट का कितना आया था 0.338 वॉल्यूम आया था सीमेंट का, तो उसके 4 गुना हमारी सैंड लगती है इनटू रेशो कितनी है 4 डिवाइड बाय टोटल जो हमारा रेशो होगा, जैसे 1:4 है तो 5 और जैसे 1:6 होगा तो 7। तो इससे हमारा सैंड का वॉल्यूम निकल गया, सैंड का वॉल्यूम निकल गया। तो इसका हम कैसे निकालेंगे अभी, मतलब क्योंकि हमें इसको वेट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा वॉल्यूम होगा इनटू उसकी डेंसिटी, ये हमारा फार्मूला है। तो वॉल्यूम कितना है हमारा 1.552 इंटू, और सैंड की डेंसिटी कितनी होती है 1920 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की वीडियो मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारा साइट्स पे यूज़ होता है उसकी मैंने डेंसिटी की एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है। पहले वो आप देख लीजिए, आपको उधर से सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डेंसिटीज़ मिल जाएंगी। तो हमारा कितना मतलब केजी में आ गया। अभी क्या होता है कि हमारा जो सैंड हम घर पे यूज़ करते हैं वो केजी में तो मतलब यूज़ नहीं करते हैं हम, हमारी मतलब या तो वो ट्रक के हिसाब से आती है या क्यूबिक फीट या ब्रास जो, तो मैं एक मतलब आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपको पता है एक नोट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मीटर क्यूब कितने क्यूबिक फीट में होता है। तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है 35.3147 क्यूबिक फीट, ये आपको पता चल गया। तो सैंड की हमारी कितनी मतलब कितना वॉल्यूम आया 1.552 मीटर क्यूब। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा मीटर क्यूब में, इसमें कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट में, तो हमारा कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 54.921 क्यूबिक फीट निकल गया। क्योंकि साइट पे जो अभी लोकल साइट रहती हैं उसमें किस में हमारी क्वांटिटी ली जाती है सैंड की या एक्सकवेशन की, किस में ब्रास में। तो 1 ब्रास कितने क्यूबिक फीट होता है, 1 ब्रास इक्वल टू 100 क्यूबिक फीट। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप साइट पे जाओगे तो आपको बिल्डिंग या प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें किस में एक्सकवेशन की या किस में ली जाती है ब्रास में। तो 1 ब्रास कितना हो गया 100 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा इधर से क्यूबिक फीट है, उसको हमें ब्रास में कन्वर्ट करना है। तो कितना ब्रास होता है हमारा 54.921 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, ठीक है, हमारा ब्रास में वैल्यू आ जाएगी। तो अभी सैंड की आपको क्वांटिटी आ रही है, कोई ड्राइवर होगा जब वो कोई किस में देंगे आपको कि हमारी इतनी ब्रास सैंड में लेके आ रहा हूँ या इतनी मेरे को बोला गया, ठीक है। ये हो गया, निकल गया। ये मतलब अलग पार्ट है, इसमें आप सिंपल अगर केजी में भी रखोगे उसको तो आप कम क्वांटिटी निकाल सकते हो, ठीक है। स्टेप 5 मतलब कितना वाटर लगेगा उसमें प्लास्टर बनाने में, वो मैं आपको स्टेप 5 में बताता हूँ। क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर किसकी इक्वल होती है 20% ऑफ टोटल ड्राई मटेरियल। जितना ड्राई मटेरियल आया होगा आपका मतलब सीमेंट और सैंड को लगा के उसका 20% पानी उसमें लगेगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम 20% इंटू वेट ऑफ सीमेंट कितना है प्लस वेट ऑफ सैंड, ठीक है। इससे इसमें निकलेगा 20% इंटू मतलब वेट ऑफ सीमेंट कितना आया था हमारा 559.827 ये आया था, और सैंड का कितना केजी में आया था इतना। तो इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा कितना लीटर पानी हमारे प्लास्टर बनाने में लगेगा, इतना लीटर पानी हमारा प्लास्टर बनाने में लगेगा, ठीक है।
बस यही सिंपल आपका प्रोसीजर है। इससे आप मतलब किसी भी क्वांटिटी, किसी भी प्लास्टिक की क्वांटिटी इजीली निकाल सकते हो। सिंपल फंडा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओगे तो आपको मतलब किसी भी प्लास्टिक की क्वांटिटी निकाल सकते हो। ठीक है।